बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो कुछ देखेंगे, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने फ्लो चार्ट्स को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके अंदर हम ये करेंगे कि हम उसका एल्गोरिदम भी डिज़ाइन करेंगे और उसके साथ साथ उसका फ्लो चार्ट भी हम बना के देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है एडवांस एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। फॉर्मली जो हमारे टॉपिक वाइज लेक्चर है, आज इसका लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे डिटेल के साथ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो, तो हमने क्या किया था, हमने फ्लो चार्ट्स को स्टार्ट किया था। हमने उसकी फिर एग्जाम्पल भी करके देखी थी। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम की डेफिनेशन को अपने माइंड में जरा लेके आइए। एल्गोरिथम की डेफिनेशन ये होती है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर आपने सॉल्व करना है और उसके लिए आप स्टेप्स जो है वो लिखते हैं तो उसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। और फ्लो चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। उन एग्जांपल्स के अगेंस्ट हम उसका एल्गोरिथम भी बनाएंगे और फिर उसको फ्लो चार्ट भी डिजाइन करके देखेंगे। तो इसकी एग्जांपल आपने अच्छी तरह समझनी है और अपने हाथ से आप इसको करके भी देखिएगा और खुद से कुछ एग्जांपल्स बना के आप उसकी भी प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आए, आपसे एल्गोरिथम लिखने का कहा जाए या फ्लो चार्ट लिखने का कहा जाए, तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो और आप इजीली लिख सको। स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ऑल्सो ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिंटिंग द सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स ये गिवन है आपको 1 into 1, 2 into 3, 3 into 5, 4 into 7, 5 into 9 अप टू 10 टर्म्स तक आपने ये जो नंबर्स हैं इनको आपने प्रिंट करवाना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या है और फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट भी बना के देखते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस एग्जांपल का जो है देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स, ये काम आपका स्टेप 6 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमने करना कैसे है। स्टेप 1 के अंदर हमने करना है कि हमने इनिशियलाइज करवा दिया ए और बी, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, उनको इनिशियलाइज करवा दिया 1 1 के साथ। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखेंगे वहां भी आपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज जरूर करवाना होता है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करवाते तो क्या होगा कि कोई भी वैल्यू जो है एक ही आपका प्रोग्राम जो है वो पिक कर लेगा रैंडमली, और हो सकता है वो 1 ना हो, उसके अलावा कोई और हो, और उसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो आपको वो डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड ना कर सके जो उसको करनी चाहिए थी। तो आपने इसको इनिशियलाइज जरूर करवाना है। तो हमने स्टार्ट किया 1 से, और 1 से ए की वैल्यू 1 है और बी की भी 1 है। देन उसके बाद अब वाइल लूप यूज कर रहे हैं। आपने चेक करना है, क्योंकि हमने 10 वैल्यूज तक जो जाना है, तो हमने चेक करना है कि लेस देन 11 ए की वैल्यू रहे, 11 से ऊपर जो ना जाए। स्टेप 3 के अंदर सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे ए और बी को मल्टीप्लाई करके, मीन 1 into 1, जो आपका ये आउटपुट है। तो ये आउटपुट आपके रिजल्ट में आ जाएगी। अब सेकंड आउटपुट आपकी आनी चाहिए 2 into 3। तो कैसे आएगी? स्टेप 4 के अंदर आप ए के अंदर सेव करवा रहे हैं 1 + 1, मीन ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, +1 ये आपका 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स, 2 आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। उसके बाद स्टेप 5 के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास बी की जो वैल्यू थी वो भी 1 थी, तो 1 + 2 आपने किया तो 3 आ गया। तो इस केस में आपका क्या आंसर आ गया? 2 into 3 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका इस तरह जो वो एल्गोरिथम जो वो चलेगा। तो आप बाकी वैल्यूज को भी इस तरह पुट करके देख सकते हैं। आपकी यही जो सीक्वेंस नंबर है यही बनेगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टूडेंट्स, इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जब आपने एल्गोरिथम ना बनाया तो आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा हो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन जब आपने एल्गोरिथम बनाया तो जस्ट आपके इन 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो आइडिया आपको हो गया कि आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड लॉजिक। कि आपकी ये लॉजिक है, आपकी थिंकिंग है कि आपने a + 1 करके ए में वैल्यू स्टोर करवानी है और बी के अंदर आपने 2 का प्लस करवाना है, 1 का नहीं करवाना। ये किसकी बेस पे आप 2 करवा रहे हैं? जो आपके पास क्वेश्चन है उसकी बेस पे आपने देखा कि आप बी में अगर 2 करवाएंगे तो फिर आपके डिजायर्ड आउटपुट आएगी, 1 करवाने से नहीं आएगी। लेकिन ए के अंदर आपने 1 करवाएंगे तो आपकी डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉजिक और थिंकिंग। और ये हर स्टूडेंट की, हर पर्सन की डिफरेंट होती है। हर बंदा जो डिफरेंट तरीके से सोचता है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो आप इसका सोल्यूशन किसी तरह भी निकाल सकते हैं। अगर कोई और तरीका आपके पास है और उसके थ्रू भी आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलती है तो आप वो तरीका भी यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो समझिए, ये 6 स्टेप के अंदर आपका एल्गोरिथम लिखा गया। अब मैं आपको शो करवा देता हूँ कि इसका जो फ्लो चार्ट है वो कैसा होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका फ्लो चार्ट आपको कैसे स्क्रीन पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट के अंदर याद रखिएगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम है। मीन टेक्स्ट ऑलमोस्ट वही होता है जो एल्गोरिथम के अंदर लिखा होता है, सिर्फ आप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर देते हैं। मीन सिंबल्स यूज करते हैं, आप स्टार्ट और स्टॉप का टर्मिनल सिंबल्स यूज करते हैं, आप इनपुट के सिंबल यूज करते हैं, प्रोसेसिंग का आप सिंबल यूज कर रहे हैं, डिसीजन अगर मेकिंग होनी है तो डिसीजन मेकिंग का आप सिंबल यूज करते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फ्लो लाइन से आप ये बताते हैं कि आपका डाटा किस तरफ फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका फ्लो चार्ट भी देख लीजिए, इसको आप खुद भी बना के एक दफ़ा देखिएगा ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए।
तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल की, कि नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम जो अवेलेबल है और उसका सोल्यूशन फिर हम कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल को देख लीजिए जरा। राइट एन एल्गोरिथम एंड आल्सो ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? 1 1 2 2 3 4 4 8 5 16 अप टू 12 टर्म्स तक। अब स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे इसका एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर इसका मैं आपको फ्लो चार्ट भी शो करवा देता हूँ। स्टेप 1 के अंदर अगेन आपने इनिशियलाइज करवा दिया 1 और 1 के साथ, क्योंकि आपने पहली जो वैल्यू है वो प्रिंट ही 1 1 करवानी है, तो आपने 1 1 जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। क्यों आप इंक्रीमेंट आपने करना है तो आप काउंटर जो है वो उसका वेरिएबल एक यूज करेंगे और उसको भी आपने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। काउंटर की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट नहीं होगी। स्टेप 2 के अंदर आपने कहा है जी वाइल काउंटर लेस देन 12, मीन टोटल आपकी 12 टर्म्स है, तो 12 टर्म्स से कम ही आपकी जो रिजल्ट में आनी चाहिए, तो काउंटर की वैल्यू जो है 12 से कम रहनी चाहिए। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तब तक आपका जो लूप है वो चलता रहेगा। 3 के अंदर प्रिंट ए की वैल्यू 1 है, बी की 1 है, तो आपके 1 जो 1 है ये आपको प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद स्टेप 4 के अंदर अगेन ए के अंदर आप क्या करवा रहे हैं, ए प्लस 1, ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करवा रहे हैं, बी की वैल्यू आपकी 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1 और 2, तो आपके 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 2 आपका यहाँ से आ गया और ये 2 आपका इधर से आ गया। मीन 1 प्लस 1 आपने 2 किया, वो 2 आपका ये लिखा गया और आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया गया, तो ये 2 आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आपका ये काम हो सकता है। इवन बेसिकली आप देखें तो आपका ये प्रीवियस जो प्रॉब्लम थी उसी से रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई आप करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये लॉजिक आपने ये खुद बनानी है, खुद समझना है कि यहाँ 2 से होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, किस से होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अलावा एडिशन हो सकती है, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी, क्या होगी, ये चीज़ आपने खुद देखनी होती है प्रॉब्लम को देखते हुए, और उसकी बेस पे आपने फिर इसका सोल्यूशन खुद सोचना होता है। और यह पेपर के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर आप डायरेक्टली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना शुरू कर देंगे, तो यहाँ से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 6 के अंदर आप काउंटर के अंदर जो इंक्रीमेंट करवाएंगे, ताकि काउंटर आपका जो इंक्रीमेंट होता रहे, +2 करवाते रहेंगे, और फिर आपका वेंट की वजह से लूप जो है वो चलता रहेगा जब तक कि काउंटर की वैल्यू लेस देन 12 है। मीन जैसे ही 11 होगी तब आपका काउंटर स्टॉप हो जाएगा, 12 नहीं होने देगा वो। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं, एल्गोरिथम से आपको ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। रिकमेंडेशन मैं ये करूँगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप इस कोड को लिखिए और फिर देखेंगे रिजल्ट आपको यही मिलता है जो यहाँ पे हमने निकाला है कि नहीं मिलता। होपफुली आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे हमने निकाला है। अब स्टूडेंट्स इसका आप फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप का हमने जो टर्मिनल सिंबल है उसको यूज़ किया है, उसके साथ में इनपुट के सिंबल को यूज़ कर दिया, आपने प्रोसेसिंग के सिंबल्स को यूज़ कर दिया, और अगर डिसीजन मेकिंग की जरूरत है तो उसको भी आपने यूज़ कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह समझनी है और अच्छी तरह इनको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। एल्गोरिथम आपको अच्छी तरह आने चाहिए, फ्लो चार्ट सिर्फ एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अगर आपको एल्गोरिथम लिखना आता है तो फ्लो चार्ट भी इजीली लिख सकते हो। फ्लो चार्ट के अंदर सिर्फ आपको जो फिगर्स हैं, सिंबल्स हैं, उनका पता होना चाहिए, कौन सा सिंबल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, कौन सा सिंबल आपका डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, कौन सा स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो आप इजीली जो है किसी भी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।